हम इस वक्त मौजूद है दोस्ती के पीछे। जो खबर हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर लीज पर दी हुई ज़मीन पर, जो कि 99 साल पर लीज पर दी हुई ज़मीन है, वहाँ पर कुछ चालियाँ बनी हुई है, मकानात बने हुए। अचानक ही वहाँ पर अगस्त में निकला हुआ नोटिस मनपा की जानिब से चिपकाया जाता है 2 दिन पहले, अक्टूबर में वो नोटिस है। और कल साजिद भाई जब हम ये खबर चला रहे थे तो कुछ हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, हम यहाँ पर उनसे भी बात करेंगे। जो इनसे जो कार्रवाई हो रही है आदिल भाई, या इनकी कार्रवाई को लेकर इन्होंने क्या, कल जब हम खबर चला रहे थे तो कहा गया था कि कुछ दिनों का वक्त दिया है मनपा ने इनको, कुछ दिनों का वक्त दिया गया था ना मनपा ने इनको आज का वक्त दिया गया था, 11 बजे 11:30 बजे का वक्त दिया गया था। इनको ये बोला गया था वहाँ पर हाजिर हो जाए और वहाँ पर आने के बाद उन पर कार्रवाई होगी। उसी को लेकर आज हम फिर यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मनपा के पूरी टीम मौजूद है, जेसीबी और पूरे इनके स्टाफ लेकर यहाँ पर है। अब यहाँ पर कुछ बातें हो रही है मनपा के अधिकारियों से। अब देखना है मनपा के अधिकारी यहाँ पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या इनको राहत देते हैं क्या नहीं। अब यहाँ के अगर यहाँ प्रकाशित नहीं होती तो शायद अब तक कार्रवाई शुरू भी हो जाती। आदिल भाई मैं ये चाहूँगा, और यहाँ के कुछ रहवासी और महिला यहाँ पर जमा है छोटे छोटे बच्चों को लेकर, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर क्या बात। साजिद भाई उनसे पूछो, ये सर्वे नंबर के आसमान से उतरा जी, ये तो हम अधिकारियों से भी बात करेंगे। अभी उनकी कुछ पर्सनल मीटिंग हो रही है अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से हम लोग बात कर रहे हैं। और उनसे बात होने के बाद क्या डिसीजन लेते और क्या यहाँ के चाली वालों को बताते, हम उनसे बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ चाली वाले से ही बात करेंगे। कुछ लोग महिलाएं मौजूद है कि इनके साथ अभी तक क्या बात हुई है और क्या कहा है अभी तक। आपा, अब तक आप लोगों के साथ क्या बातें हुई हैं यहाँ पे? अभी आपकी कार्रवाई रोकने की प्रक्रिया चालू है कि अभी कार्रवाई होने वाली है आप लोगों के ऊपर? जी सर, होने वाली है। क्या बातें हुई है आप लोगों से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप लोग की क्या तैयारी है? क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए पहले वो बताओ। वो एग्रीमेंट मांग रहे थे घर का जो भी है, और लाइट बिल जो भी अभी टैक्स वैक्स लग गया हम लोग को तो नहीं मालूम। मौजूद है ना, सब है, टैक्स है, पावती है, सब कुछ। मैं हमारे जितने भी यूजर है उनको बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ के जो बिल्डर है इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है और रूम के टैक्स भी है। ये पूरे रूम के टैक्स भी बता रहे हैं लोग। सर बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? एक मिनट, अगर ये इलीगल बांधकाम है तो फिर टैक्स क्यों लगाया मनपा ने? लगाया हम लोग, क्यों उसकी मोज माफ करने नहीं आए थे? पहला जब बांधने का टैक्स लग गया उसके पहला। एक मिनट साजिद बताइए वो। हाँ सर, जब ऐसे नहीं हुआ तो फिर दिए क्यों? हमको नहीं देना चाहिए ना, गरीब आदमी हम लोग, खाने कमाने वाले हम लोग कैसे करें? सब चीज़ टैक्स लगा के दिए, मीटर लगा के दिए, और टैक्स पावती भी है, कागज भी हम लोग के साथ में हर चीज़ मौजूद है। सर अगर कार्रवाई होना था तो फिर टैक्स नहीं लगा के देते ना, नहीं लगा, हम लगा के दिए। आज ऐसा है, आज आके अचानक से कोई आके तोड़ेगा तो आदमी, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे आप बताइए? छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग रोज कमाने रोज खाने वाले कहाँ जाएंगे आप बताइए? कोई जगह नहीं है रहने का ना, सिर्फ कोई भाड़े पे, कोई मेंटेनेंस पे, कोई किस पे, कैसे यहाँ आके रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे इन लोग बताइए? ये हो गया करीब 3, 3.5, 4 साल से इन लोग रह रहे हैं। हम लोग इधर रह रहे हैं ना, अभी 4 साल 5 साल में इन लोग रह रहे बेचारे, कहाँ जाएंगे? यहाँ सवाल आप लोगों का नहीं है, जो आप लोगों को जो रूम बेचे हैं बिल्डर, उनका क्या कहना है आप लोगों के तोड़ कार्रवाई? यहाँ पे टैक्स किस का लग चुका है? जरा हाथ उठाइए जरा। सबका लगा हुआ है, किसी का नहीं बाकी है, सबका टैक्स लगा है। तो ये दिखाना चाहते हैं हम मनपा को, टैक्स सबका लगा है। टैक्स आपके ऑफिसर ने बिठाया जी। अगर इनका टैक्स, मैं प्रशासन से मांग करूंगा, अगर इनका टैक्स लगा हुआ है तो उन ऑफिसर पे पहला कार्रवाई करे जो अनलीगल जगहों पर टैक्स लगाकर लोगों को दिया जाता है। ऐसे ऑफिसर को पहले टैक्स करके। पेपर का दौर खत्म हो चुका है, ये तो एक प्रिंट है, उनके सिस्टम में ऐड होगा वो टैक्स, नजर आएगा वहाँ पे। ये आपने अपने रूम का पेपर दिखाया है, तो आपका टैक्स कितने सालों पहले लगा है? ये टैक्स मेरे को हुआ अभी 2 महीना हुआ है। 2 महीना हुआ है। इससे पहले आपने कितने साल पहले ये रूम को खरीदा है और आपने किस बिल्डर से खरीदा था? मेरे को 6 महीना हुआ है। 6 महीना हो गया आपको रूम लेकर। तो जब तक आपको ये नोटिस का पता था? नहीं, मेरे को शनिचर को मालूम पड़ा, ये शनिचर को लगा। पर ये जानकारी मिली है हमको 2 महीना पहले ही आप लोगों को नोटिस जारी हुई थी। नहीं, ऐसा
कुछ जानकारी नहीं है। ये बस ये अभी 2 दिन पहले हाँ, 2 दिन पहले शनिचर को नोटिस आया सर, मेरे पास फोटो भी है, जो नोटिस आया था मेरे पास फोटो भी है जी। तो अभी आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग है, क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन की? यही है कि हम लोग गरीब आदमी रूम लिए, हम लोग अपना खुद का लिए रहने के लिए गरीब आदमी कर्जा उर्जा करके रूम लिए हैं। हम लोग कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ रहेंगे? जैसे कि हमारी आवाज़ जहाँ तक अधिकारियों तक पहुँच रही होगी, जहाँ तक हमारे न्यूज़ देखे जा रहे हैं, ये हम यहाँ के एमएलए साहब से भी गुजारिश करेंगे कि आप देख सकते हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से यहाँ कितने लोग परेशान हैं अपने घरों को आशियाना को लेकर। तो हमारे मंत्री साहब यहाँ पर इस बात का संज्ञान ले और इनको राहत दे और आला से आला अधिकारियों से इस विषय पर बात करके इनको राहत दिया जाए। देखिए छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? सर, आज ये जो कार्रवाई के लिए यहाँ पर पूरे प्रशासन और जमीन ओनर की तरफ से कुछ लोग आए हैं, तो उस पर क्या बताना चाहेंगे, अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे? देखो, पहली बात ये जमीन आदिवासी है, इसके बारे में कोई दोहराई नहीं, कोई दोहराई नहीं, उसमें हम ना बोलते क्योंकि आदिवासी। हाँ, अच्छा, पहली बात मेरी पहचान आपको दे देता हूँ। मेरा नाम है भास्कर वाघमारे, भास्कर ईश्वर वाघमारे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ठाणे शहर जिला का अध्यक्ष हूँ। मैं दलित आदिवासी पक्ष समाज के कार्यकर्ता हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लोगों के लिए पार्टी काम करती है। पहली बात ये साफ है, सबको मालूम है, रामदास अठौले जी का पार्टी का मैं ठाणे शहर जिला का अध्यक्ष हूँ और गरीबी को वाले काम करने वाला हूँ। मेरे जो मालूम है, आदिवासी पर अन्याय होना नहीं चाहिए, उसकी जमीन है, इसके लिए भी मन में मेरे दुआ है, कोई संदेह नहीं, उसके ऊपर अन्याय नहीं। लेकिन जब कोई काम होता है, 2007 में यहाँ पर यहाँ के कुछ लोगों ने उस आदिवासी के साथ जमीन के बारे में 99 साल का एक करार किया है, उसको भाड़े तत्व करार बोलते हैं। वो भाड़े तत्व करार और साझे करार बनाने के बाद इन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू की है। तो सर, उसका कोई प्रमाण है? मैं बताता, मैं जब बोलूँगा तो अथॉरिटी बोलूँगा, मैं झूठा। मेरे पास मैंने जो देखा है, मैं किसी के हक में आता हूँ तो मुझे उसकी तहकीकात करके फिर आपके सामने आना मेरा फर्ज है। मैं झूठा काम के लिए और कुछ गलत काम के लिए मैं आऊँ तो मेरे साथ मेरी पार्टी, मैं गलत काम में मैं मदद करेगी, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा मैंने जो पेपर देखा है, उस पेपर में हमारे आदिवासी बंधु है, जो भगिनी है, जो सब लोग हैं, करीबन 11 या 13 लोग 14 लोगों के साथ उन्होंने भाड़े करार 99 ईयर्स का नोटराइज पेपर बनाया है। उसमें उन्होंने 17 लाख रुपए दिया करके भी लिखा है। कोई भी आदमी बगैर पैसे लिए बगैर साइन करेगा नहीं। आज ये जो लोगों है जमीन पर जो अभी बैठे हैं, उनका 17 लाख भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका कहना है 1,72,00,000 रुपए दिया है, लेकिन जो मैं कागज पे हूँ मैं उसके ऊपर बात करूँगा, जो कागज पर नहीं उसके मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आप बोलेंगे आप प्रूफ दे दो, तो मैं प्रूफ देने के लिए नहीं। वो प्रूफ देने वाले, जो पैसा देने वाले और पैसा लेने वाले सामने सामने आके बोलेंगे कि मैंने पैसा लिया है या नहीं लिया है। लेकिन ये 17 लाख बहुत बड़ी कीमत है। 17 लाख भी बहुत बड़ा मायना रखता है, वो आदिवासी को मिला है। उसके बाद आगे क्या होना चाहिए? तो आदिवासी तो बगैर आदिवासी जो विक्री परवानगी लेना शासन से जरूरी है, जो ये लोगों ने प्रोसेस की है शासन में। यानी जैसे कि खाली नीचे तलाठी से लेके रेवेन्यू मिनिस्टर तक ये पेपर जाता है, वहाँ से आदिवासी तो बगैर आदिवासी विक्री परवानगी ली जाती है और फिर वो आदिवासी को उसका बाकी का पैसा दे के रजिस्ट्री बनती है। वो रजिस्ट्री बनने के बाद लेकिन कोई अड़चन के वजह लोगों को परमिशन मिली नहीं, प्रोसेस काम चलो है, सरकारी काम 7 लाख ऐसा होता है। बराबर है। कभी ये नहीं वो नहीं, वो ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, उसका डिमांड लाओ। लेकिन ये दोनों में जमीन मालक आदिवासी और यहाँ पर जो बसेरा बैठने वाले जो लोग हैं, उनके में जो एक करार है वो चालू है। अभी उसके आगे की प्रोसेस आने वाले दिनों में
आदिवासी तो बगैर आदिवासी मिले हो जाएगा, उसके बाद आदिवासी को पैसा मिलेगा। तब तक ये जो झुग्गी झोपड़ी बनाने वाले लोग हैं जो यहाँ पर 15 साल से रह रहे हैं, बराबर है। वो भी उसको भी ध्यान देना जरूरी है। वो आज उन्होंने उस टाइम जो भी जिससे के साथ पैसा दे के व्यवहार किया है, तो वो लोग तो आज खुले पे बढ़ जाएंगे, और खुले पे गिराना शासन का काम नहीं। ना ही जमीन मालिक के थ्रू से जो लोग आ रहे, उन्होंने ये भी देखना चाहिए जमीन मालिक ने जो लोग उधर बैठे हैं उनके साथ कुछ करार किया है, वो क्यों नहीं आप देखते हैं। सर उनका आरोप है कि ये पेपर फेक है। पेपर आपके पास जो भी पेपर है वो पूरे फेक पेपर है। उनके पास ओरिजिनल पेपर कुछ है तो मुझे दिखाओ। ये जो पेपर है, इसको ये पेपर को मैं दिखा देता हूँ, ये पेपर है, ये फेक है करके आप भी बताओ, मैं भी बताता हूँ। ये पहला पेपर है, पहला पेपर, उसके बाद जिसके ऊपर जो लिखा है बराबर है। सबसे पहले हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब पेपर देखा जाता है तो उसका ये पावती है, जो पावती में 17 लाख रुपए लिखा है। इसके ओरिजिनल्स भी आपके पास है? उसके बाद जे लोगों ने सिग्नेचर किया है उनके फोटो 7/12 तो दिखाएंगे है ना, उनके फोटो। ये 14 लोग, एक में से यही लोग हैं, फोटो में है। पीछे एक और है, एक पेज पे टोटल ये पेज पे 6 लोग हैं, 14 लोग हैं। तो ये पेज पे 6 लोग हैं, बराबर से कीजिए। ये 6 लोग हैं। उसके बाद उसके आगे 6 लोग हैं, और उसके आगे भी कुछ लोगों के फोटोज है। और ये फेक पेपर कैसा बोला जाएगा? शायद चलो रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन फेक पेपर कैसा बोला जाएगा? नोटराइज किया है, हर एक जन नोटराइज करके पेपर घर लेते हैं, लिए है, बहुत लोग लिए हैं। अपन भी पहले नोटराइज पेपर लेके काम किया है। ये पेपर झूठ बोल के अभी फिलहाल जो 15 साल से लोग रह रहे हैं और इनकी चालियां बन चुकी तो मैं बताता हूँ, आप पत्रकार हैं? हाँ, बताओ। जो चालियां बन चुकी हैं, जो बेचारे ये इसका बंद करूँ? जो बेचारे बच्चों के साथ रह रहे हैं, सुनो, अगर उनको निकाला जाता तो उनके लिए कहीं इंतजाम किया गया है? अभी मेरी मांग जो है, मेरी जो मांग है, ये एक जो महसूल डिपार्टमेंट का जो काम है, ये पहला इसमें है। उसके बाद ये जो 15 साल से इधर लोग रहते हैं, फिर किसी का टैक्स है, लाइट बिल है, और जो भी समझो बच्चों का बर्थडे है, और कुछ भी डॉक्यूमेंट है, रेशन कार्ड है, मतदारी यादी है, आधार कार्ड है। इस हिसाब से जो महाराष्ट्र शासन का नियम है, वो 1/1/95 का, या उसके बाद अमेंडेड हुआ 2011 का, उस हिसाब से बोलेगा तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी कायम होना चाहिए। उसको SRA के थ्रू या शासन के थ्रू, महानगर पालिका के थ्रू उनको पुनर्वास होना चाहिए। वो हमारी मांग है, वो हम दोनों की तरफ से हम लड़ रहे हैं। हम शेतकरी का पैसा मिलना चाहिए, शेतकरी को जिसने पैसा दिया उसको उसका काम होना चाहिए। जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको घर मिलना चाहिए। इस सब के पक्ष में हम पार्टी के तरफ से खड़े हैं। सर टैक्स बैठा हुआ है, वो बोल रहे रेगुलर होना चाहिए टैक्स। रेगुलर टैक्स रहेगा तो उनको बोले कुछ ना कुछ उनका अपना ऐसा है। आपने ठाणे महानगर पालिका है, अपन खाली विषय लेंगे, पूरे दूसरे महापालिका का है। आप मुझे बताओ कौन से जगह पे रेगुलर टैक्स है? कुछ बताओ। जो भी एक 100% ठाणे महानगर पालिका एरिया बताओ, उसमें करीबन 75% लोगों को टैक्स, अनाधिकृत टैक्स है। और उनको जब भी रास्ता बने, गार्डन बने, जो महानगर पालिका शासन जो भी उनको सुविधा लगेगी वो जगह लेना है तो उनको पुनर्वसन करती है। उसको कोई सही फिक्स नया पुराना या अधोराइज टैक्स मांगता है, ऐसा कुछ है क्या? खाली उसको 95 का रिकॉर्ड चाहिए या 2011 तक का रिकॉर्ड चाहिए। उस हिसाब से उनके पास है कागज, तो उनका पुनर्वसन होना चाहिए। नहीं तो हम हमारे जगह पे लोगों को, जो लोग हमारे पे जगह पे बैठे हैं, जिसने जमीन खरीदी है, जो प्रोसेस चालू है, तो सरकारी दफ्तर में काम चालू है। इनके वजह से जो आदिवासी तो बगैर आदिवासी को जमीन व्यवहार होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको भी पुनर्वसन किया जाएगा। सर, अभी जो दूसरी बात सुनो,
अभी जो आदिवासी उसमें आदिवासी तो बिगर आदिवासी करने के बाद आदिवासी को भी उसका जमीन का कानूनन जो सरकार नियम से पैसा उसके खाते में जाना चाहिए। ये भी हमारी कोशिश जारी है। सही सर अभी जो प्रशासन ने कितने वक्त का आप लोगों को टाइम दिया है और इस वक्त के बाद आप लोग को क्या आगे कदम होने वाला है? देखो प्रशासन ने ऐसा कोई टाइम नहीं दिया, खाली बोले 15 दिन में हमको कुछ एक तो हमारा ये जगह खाली करके दे दो उस आदिवासी को। लेकिन हमारा कहना है हम आदिवासी से बिगर आदिवासी करने के लिए जो हमारा प्रोसेस चालू है वो प्रशासन ने हमारे फेवर में जल्दी जल्दी करनी चाहिए। इन पेपर वो 5 एकड़ इस पेपर के आधार पर ये जो 60 करार है नए नौकर है इस आधार पर उनको होना चाहिए, ताकि हम हमारी झुग्गी झोपड़ी वाले को भी बसा सके। और हमारा पैसा दिया जो पैसा देने वाले लोग बाजू में उनका कहना है वो तो मैं टाल नहीं सकता, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में इस कागज पे 17 लाख है। 2007 में 17 लाख बहुत बड़ी कीमत है, वो मेरे आदिवासी भाई को भी मिली है। तो उन्होंने अभी उनको कोई तो चढ़ा रहा है। मेरा हाँ यही सर उनको अभी कोई बिल्डर की तरफ से तो ये कार्रवाई की कई नील नहीं रखी गई है। मतलब कहने का ये सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पे चालियों का काम निर्धारित तौर से जो है लगातार चल रहा था, उसी तरह कोई ऐसे बिल्डर तो नहीं है जो इसको लेकर के यहाँ पे लीज पर अपनी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। उनके मन में क्या है अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि इस चालियों के बिल्डर भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे। नहीं वही ना नहीं, वो जो है जो काम कर रहे हैं हम हमारा एक ही काम है, जैसा आदिवासी को शेतकरी को जमीन का उसका मुआवजा मिलना चाहिए वैसा ही जिसने पैसा डाला उसको जमीन भी मिलना चाहिए। लेकिन जो सरकारी प्रोसेस है आदिवासी तो बिगर आदिवासी करने का उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए। झुग्गी झोपड़े ने ध्यान चाहिए, प्रशासन ने ध्यान देना, आदिवासी ने ध्यान देना चाहिए। उसके पीछे जो आदिवासी के पीछे जब वो 17 लाख लिए वो क्यों नहीं बोलते, वो भी जरूरी है। मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूँ, आदिवासी को मैं बेघर करो उसको पैसा मत दो ऐसा नहीं, उनको भी पैसा मिलना चाहिए। उनको पैसा। एक आखिरी सवाल, बोलो क्या गारंटी है इस बात का, क्या आश्वासन है कि जो परेशान हाल लोग यहाँ पे खड़े हुए वो आज सुकून की नींद सोएंगे कि कल उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी या कुछ इसका वो क्या अभी ऐसा कुछ ऐसा है। स्टेटमेंट? अभी इस बारे में 2 चीज है। मैं कैसा बोला कि मैंने बोला कि आदिवासी भाई को मेरे शेतकरी को पैसा मिलना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी वाले को भी उनको घर मिलना चाहिए, और जिन्होंने पैसा डाला उनको जमीन मिलना चाहिए। वो प्रोसेस में जो टाइम लगेगा उसमें प्रशासन ने हमको मदद करनी चाहिए, सहकार्य मदद नहीं सहकार्य करना चाहिए। जो हमारे पेपर आएंगे वो पेपर ओके करके आगे भेजना है, क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर आदिवासी तो बिगर आदिवासी करने का ऑर्डर रेवेन्यू मिनिस्टर से मिलती है, और वहां से मिलने तक सब लोगों ने थोड़े से चुपचाप और शांति रखना चाहिए। ये हमारी विनती है, सबसे विनती है। थैंक यू सर। ताकि मैडम क्या नाम है आपका और आज आप यहाँ पे आने का आपका क्या मकसद है? जी मेरा नाम गीता पटेल है। हाँ। मैं लोक प्रहार करके हिंदी समाचार पत्र है, हाँ। उनकी तरफ से मैं ये नंदा वागे जिसकी जमीन है आदिवासी की, उसके तरफ से मैं रिप्रेजेंट उनकी प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। अच्छा। गए 15 सालों से ये जो फैमिली है आदिवासी ये न्याय की प्रतीक्षा में है। बार बार इनकी जमीन के ऊपर ये कोई लोग आ जाते हैं, अतिक्रमण करते हैं। ये लोग हम और उनके बेचारे ये अशिक्षित आदिवासी है, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है साहब, और इनकी जमीन ऐसे लोग ले लेते हैं और इसके ऊपर सब एक अवैध कंस्ट्रक्शन करते हैं। अभी इन लोगों के साथ में क्या हो रहा है ये जो आदिवासी हैं उनको तो पता ही नहीं है, और यहाँ पे करोड़ों का मुनाफा कर ले रहे हैं ये लोग। अभी इसके ऊपर जो बांधकाम कर देते हैं तो नेचुरली है कि जो लोग बेचारे तीसरे आदमी है जो त्रियस्त पार्टी बोलते हैं वो लेने आ जाते हैं कि कम भावों में हमको मिल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं जान पा रहा है कि ये लैंड किसको बिलोंग करती है। ये आदिवासियों के जब उस जमीन के ऊपर अवैध निर्माण हो रहा था वो रातों रात तो नहीं हो जाता है, उसको समय लगता है। तब वो आदिवासी कहाँ थे जब यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा था? जी ये बार बार प्रशासनों को हम लोगों ने जो कंप्लेंट की हुई है, यहाँ के तहसील, यहाँ पे तलाठी, कलेक्टर, NCST कमीशन दिल्ली, गवर्नर साहब, इस तक में पूरे मीडिया में भी आपकी ये सब कंप्लेंट चल रही है। ये करते हुए आज लगभग 3 साल बाद में ये पूरा प्रशासन, जब हम लोग प्रेसिडेंट मैडम है NCST कमीशन की उनको मिले और वहां से ये ऑर्डर कलेक्टर को आए, वो कलेक्टर को आने के बाद में ये सब यहाँ पे ये लोग तैयार हुए कि भाई हाँ इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। एक्चुअली सेंट्रल लेवल से तो ये पूरा करने को केंद्र सरकार बोल रही है, लेकिन अपने राज्य सरकार के अंदर जो भी थाने कलेक्टर है,
या तहसील है, ये बार बार ये सोए हुए थे, ऐसा मुझे लग रहा है। मैडम अभी ये छान रहे लीज पे देने का क्या मामला है? कि 99 ये years की लीज पर है। कोई भी पेपर जो भी आपको दिखाया जा रहा है, ये सब फेक पेपर है, ये सब फ्रॉड पेपर है। आदिवासियों के पास से किसी ने भी कोई भी नोटराइज हो या कोई सादा पेपर हो या कोई और पेपर हो, इसके ऊपर से कोई भी इसके पास से खरीदी भी नहीं की गई है, ये इसको लीज पे भी नहीं दी गई है। आप अगर इसका 7/12 चेक कर लोगे तो आप जान पाओगे कि ये 36 अ कलम के अंतर्गत है। मैम चलिए, आपको आप हमें चेक करने बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये प्रशासन का काम बिल्कुल था, बिल्कुल और सर, प्रशासन बिल्कुल ने सर्वे नंबर भी नहीं देना चाहिए। हाँ जी, सर्वे हाँ नंबर आसमान जी। से नहीं करता इसमें मैडम। कोई सर्वे नंबर भी नहीं है सर। ये जो नोटराइज पेपर अभी ये लोग लेके घूम रहे हैं, इसके अंदर ना तो आदिवासी का 7/12 लगा हुआ है, न इस पे ऊपर सही तरीके से मायने में सीटीएस नंबर के भूमापन नंबर भी नहीं लगा है। किसी को ये भी नहीं मालूम गिर रहा है कि यही लैंड है, यही नंबर का है, इसी के ऊपर अतिक्रमण हुआ है। ये आरोप भी आदिवासियों पर कि ये लीज पे तो दी गई जगह पर जिनसे ये लीज पे ली गई थी, हाँ जी। वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनके पर हाँ, पौधे उनके बच्चे आ गए। उनके वो पौधे वो हक जता रहे हैं। ये जो बात है, जो पर पोते थे या पहले के उनके जो भी थे, उन्होंने भी कभी भी ये व्यवहार किया नहीं था। अभी भी जो पेपर आपके सामने या प्रशासन के सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं, ये टोटली फेक पेपर सामने आ रहे हैं। मैम चलिए, प्रशासन से गलती हुई, आपका हाँ जी, कहना है कि हाँ जी। प्रशासन ने गलती की, सर्वे नंबर बिठा दिया, टैक्स पावती बिठा दी। हाँ जी। अब कर चलिए, कई लोगों ने हाथ उठाया कि हमारा टैक्स बैठ चुका है। हाँ जी। खैर चलिए, आदिवासियों को उनका हक मिलना चाहिए, आप हाँ कह जी, रही है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद में जो उनके टैक्स बिठाए गए हैं, जो उनके कागजात है, उसके बदले में उनको क्या? कौन से टैक्स सर? म्युनिसिपैलिटी के कोई भी टैक्स अगर रेगुलराइज में हो तो प्लीज आप वो बता सकते हैं और हमसे इसके बारे में शहनिशा कर सकते हैं। अभी तक इसके बारे में कोई ऐसा, जैसे कि लीगल टैक्स बोलते हैं, अभी तक में नहीं आकरा गया। मैम मेरा एक आप लास्ट हाँ सवाल जी। है, जो लोगों ने जो हाँ। जगह लिया और लोगों गरीब लोगों को जो रूम बना के दिया है, हाँ तो जी। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इन गरीबों को क्या मिलना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं मिलना बिल्कुल, चाहिए? इनकी क्योंकि मैम, सहानुभूति एक और बिल्कुल है। बात, आपका जो हाँ जी, हाँ जी, आपका हाँ ये जी। एक मोरल तौर पर एक्चुअल पूछा में आपसे, जैसे कि दोनों मेरे की तरफ साथ आदिवासी देंगे गरीब हम। है, ऐसे ये लोग भी जो है खरीदने वाले हैं, ये गरीब है। लेकिन इसमें पूरे से पूरे जो भी किसी का इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि किसी के बलबूते पे या इसके ऊपर ये जो भूमाफिया बोल रहे हैं, इन्होंने ये सब कामकाज किया हुआ है ना। और लोकल जो भी प्रशासन है, ये सब इसमें इन्वॉल्व के तौर पे चल रहे हैं। नहीं तो एक झोपड़ा भी जब बनाया जाता है तो 100 सवाल पूछे जाते हैं कि अपने अपने जमीन पे भी अगर झोपड़ा बना रहा है, ये क्यों बना रहा है करके। तो इतना सारा ये सब क्या बोलते हैं, मॉब में ये सब चालियां बन गई है, तो प्रशासन के सहयोग के बिना तो ये नहीं बनी है नहीं, साहब। मेरा मैम जो सवाल हाँ था, जी। जो मेरा सवाल था, हाँ जिन जी। लोगों ने लीज पे जगह लिया हाँ जी। और जिन्होंने ये चाली बनाए, दावा कर रहे हैं जो उन कि हमने गरीबों लीज का पे क्या होगा इसके बाद? आप तो दावा कर रहे हैं और बिल्डर अपना दावा कर रहा है, पर इन बीच में गरीबों का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जब भी ये खरीदी करते हैं या किसी को पैसे के साथ में मैम, आपको आर्थिक भी पता व्यवहार है, करते गरीब हैं, अनपढ़ होता है, हाँ जी। अनपढ़ों को सिर्फ कम हाँ, मैम। पैसे में हाँ, जगह मिलती है, वो हाँ, अपना एक आश्रय बना आजकल साथ जो भी है ना नहीं आए सवाल हैं, है। ये अपना है कि अगर कभी इसको विकसित भी किया जाएगा तो इन लोगों के बारे में सोचा मैम जाएगा। लेकिन देखा गया, उनकी हाँ। शिकायत है कि अगस्त में नोटिस निकला है हाँ और जी। लगा है 3 दिन पहले। हाँ। तो मैम ये तो 3 महीने मैं खुद इनके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बन के 3 महीने से तहसील में ये अपील चला रहे थे। बार बार इनको नोटिस इश्यू हो रही थी। अभी जो भी कंस्ट्रक्शन इनका किए हैं, उन्होंने इनको नोटिस नहीं दी है, तो पूरी प्रशासन से तो जिम्मेदारी आना चाहिए था ना, हाँ मैम, जी, जानकारी देने के लिए। प्रशासन में भी नोटिस बढ़ चुकी थी। वो नहीं आना हाँ, चाहिए ना। तो सर ये बिल्कुल भी प्रशासन की भी एक मैडम हाँ आपसे जी, मेरा ये हाँ सवाल जी, रहेगा कि हाँ जी। अभी तक तो शासन प्रशासन सोया हुआ था। हाँ जी। अब ये गरीब लोग यहाँ पे मतलब घर लेके 2.5-3 साल से यहाँ पे रह रहे थे। बिल्कुल। जब ये अवैध निर्माण हो रहा था आदिवासियों की जमीन में, हाँ जी, आपके हाँ कहने जी। के मुताबिक, हाँ। तो उस टाइम तो प्रशासन गहरी नींद सोया हुआ था। हाँ अब जी। जाके जाकर प्रशासन, तो ये जो अब इस समय जो कार्रवाई हो रही है, हाँ क्या जी। ये उचित कार्रवाई हो रही है? जी, ये पूरी है ना, सबको इसके बारे में नोटिस इश्यू हुई थी। 3 महीने में ये सबको बुलाया गया था, जिसने भी कंस्ट्रक्शन किया है, जो भी इनके साथ में है, इनको सबको अपील में बुलाया गया था। 3 महीने से इन्होंने अपने तरफ से कोई भी यानी कि जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए सबको मिलके हुए, जैसे ऐसा जब प्रशासन का अप्रोच नहीं होगा तो वो हाँ। कैसे जाएंगे मैम? हाँ। उनको खबर आसमान से तो नहीं 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 आएगी। सर, ये बाकायदा नोटिस लगाई गई थी। ये शिकायत कर रहे 3 दिन पहले लगी है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी फिर इनके जो भी कंस्ट्रक्शन जिसने किया है, जिससे इनसे लिया है, ये इनके जिम्मेदार है। प्रशासन के महकमा जैसे अभी आए हैं, हाँ वैसे जी। आना चाहिए था 3 महीना यानी कि पहले। प्रशासन ने इसमें कुछ हाँ जी, मंडल अधिकारी अमल के किया। साथ आना चाहिए में ना। 6 महीने पहले ये सब आए हुए थे। मतलब सारा ब्लंडर आप कह रहे प्रशासन का। सबका पंचनामा हुआ है साहब,
सिर्फ 4 और 5 आदमी अंदर मिले थे, बाकी कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। और ये पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मंडल अधिकारी मुंब्रा ने की है साहब। ठीक है मैम, हमारा आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू। और हम लोग यही अपेक्षा करेंगे, जो भी ये लोग जो गरीब लोग इसमें रह रहे हैं और उनके बारे में भी सरकार और हम खुद इसके बारे में विचार करेंगे। इनको इनका आशियाना मिलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।